राज है मुझसे मेरा खुदा। क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं? भूखे नहीं मर रहे हो तुम। मैंने कहा था ना मैं जिंदा हूं अभी। तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के एहसान तले दबकर जिंदगी गुजारूं? ऐसा नहीं होगा। तुम पे भरोसा रखो और ये सोचो कि ये सब कुछ तुम वापस हासिल कर सकते हो। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझसे इस तरह बात ना किया करें। मैं जिस तरह चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। औकात क्या है तुम्हारी? नौकर हो मेरे। क्या हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे? तुम अब यहाँ के किसी बच्चे के साथ इसको खेलने के लिए नहीं भेजोगी। तुम मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकते। तुम्हारी गलती के जिम्मेदार वो लोग नहीं है। तुम ताना दे रही हो मुझे। राज है मुझसे मेरा खुदा। कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? इधर आइए। मुझे क्यों अंदर बंद किया हुआ है आप लोगों ने? ओए, किस बात का शोर डाला है? चुपचाप बैठ जा। तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं। और जो कुछ कहना है एसएचओ साहब से कहना, वो राउंड पर गए हैं। और हाँ, अब तूने शोर मचाया ना तो तेरी चीखें सुनेगा पूरा थाना। बात सुने आप मेरी। मैंने कोई गलती नहीं की। किस जुर्म में मुझे आप लोगों ने अंदर किया है? अच्छा, गार्ड से गन छीनने का पर्चा कटा है तेरे खिलाफ। मुजरिम बनने के लिए तेरा जुर्म करना जरूरी नहीं है। और अगली पार्टी का तगड़ा होना ही काफी है, समझा? और हाँ, जितना शोर शराबा बचाना बचा ले। मगर हाँ, अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ हो सकता है। एसएचओ साहब को मैं संभाल लूंगा। आज सेटिंग की बात कर ले। कल इतवार का दिन है, छुट्टी है। और परसों कोर्ट से तेरी जमानत होगी। तब तक यहीं पड़े सड़ते रहना, समझा? मेरी आज दोपहर को फरिया से बात हुई थी। बेचारी बहुत परेशान है। अजलान चिड़चिड़ा हो गया और छोटू आजर तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा। अजलान का चिड़चिड़ा होना तो बनता है, आखिर हालात भी तो कितने मुश्किल चल रहे हैं। जहाँ तक आजर की बात है, वो तो बेचारा बच्चा है, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल ना, कुछ पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे आपके साथ क्या होने वाला है। मैं तो अब तक शॉक में हूँ कि अचानक से ये सब कुछ खत्म कैसे हो गया। गलती अजलान की भी है, उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। हेलो परिया, तुम रो क्यों रही हो? व्हाट? अच्छा तुम काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। ओके अरे प्लीज तुम रो तो मत, कुछ नहीं होगा अजलान को। वैसे उसने बताया कि आखिर मामला क्या है? कह रहा था ऑफिस में किसी से लड़ाई हो गई है, बस इतना ही बताया उसने मुझे। परेशान मत हो, उसने अपने सेल फोन नंबर से ही फोन किया था।
अजीब बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे किसी को बंद कर देते हैं। देखें बीबी, गवाह मौजूद हैं, गार्ड ने खुद एफआईआर करवाई है। आप अपनी आवाज जरा नीचे रखें तो बेहतर होगा। काम डाउन। जी बताइए आगे क्या करना है? देखिए जी, शक्ल से मैं अंदाजा हो गया था कि शरीफ आदमी है, इसीलिए कच्ची एफआईआर काटी है। बाकी सियाने तो आप भी हैं, जानते हैं ना कि कच्ची एफआईआर को पक्की किस तरह किया जाता है। अब वो गार्ड को भी तो संभालना है, उसका भी मुंह बंद करना है। फरिया तुम गाड़ी में बैठो, मैं अजलान को लेकर आता हूँ। मगर गाड़ी में बैठो, I'll take care of it. जी बताइए क्या करें? अरे सर जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप शरीफ आदमी हैं, लाख रुपए का गेम है, आप कम से कम 50 दे दीगा, 25 तो गाड़ी ले लेगा। ठीक ठीक है, लेके आऊँ उसे। जी मैंने कोई गलती नहीं की। किस जुर्म में मुझे आप लोगों ने अंदर किया है? गार्ड से गन छीनने का पर्चा कटा है तेरे खिलाफ। मुजरिम बनने के लिए तेरा जुर्म करना जरूरी नहीं है, और अगली पार्टी का तगड़ा होना ही काफी है, समझा? अजलान, ये लो। क्या जरूरत थी असद को बुलाने की? अजलान में परेशान हो गई थी इसलिए बुलाया था मैंने उसे। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी उसके सामने। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? कोई दोस्त नहीं है फरिया, सब मतलब के मतलब ही। अजलान ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हंसते होंगे आपस में बैठ के, मजाक उड़ाते होंगे मेरा। अजलान क्या हो गया? जरूरत क्या थी तुम्हें लड़ने की उनसे? अजलान, अरे सुनो तो, चलो बाहर। हो गया है तुम्हें? इतनी जान कहां से आ गई? वर्कआउट कर रही हो क्या? मतलब इस तरह धक्के मत दो। आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ यार,
कि मैं लेट हो गया तो मैं डिनर पे नहीं ले जा सका। आई एम सो सॉरी, मीटिंग में फंसे। धक्के क्यों दे रही हो? कुछ बोल लो जान, कुछ बोल लो, कोई सजा दे दो। चलो ऐसा कर लेते हैं। तुम्हें सजा चाहिए? या ठीक है, तो फिर आज तुम बाहर सोओगे अकेले सोफे पर, कमरे में नहीं। सीरियसली? सीरियसली? ये कौन सी सजा है यार? तुमने ही तो कहा था सजा चाहिए, सजा दे दी मैंने। जाओ बाहर अकेले सो। नहीं, ये कोई सजा नहीं होती। देखो, सजा ये होती है कि 100 पुशअप्स कर लो, उठक बैठक कर लो, कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ। मुर्गा मैं बन सकता हूँ, आई कैन बी अ वेरी गुड मुर्गा। या फिर मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवा सकता हूँ। डायमंड की रिंग है, कोई गले का जबरदस्त सेट, यू नो। मतलब नहीं, मुझे आके बाहर सोफे पे ही सोना पड़ेगा। ठीक है, सो जाऊंगा, कोई नहीं। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आज कमर में दर्द था, कल भी हो जाएगा। तकलीफ में रहूँगा सारी रात। सुबह मासी आएगी, देखेगी कि मैं सोफे पे सो रहा हूँ, जाके मोहल्ले में बातें करेगी कि साहब जो हैं इस घर में रहने वाले, वो तो बाहर सोफे पे सोते हैं, बेगम साहबा अंदर सोती हैं। दिस इज़ रियली गुड। आई मीन अच्छी बात है। बल्कि इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। मैं जाके करीम के कमरे में, गार्ड के कमरे में सो जाता हूँ। ख़त्म, दी एंड। ओके, गुड नाइट। तुम जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ। असलान, हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें बैग पहनता मुझे बताया क्यों नहीं तुमने सुबह से? नहीं, अब खैर है, तुमने माफ कर दिया ना जान, बात खत्म हो गई। कब कहा मैंने माफ कर दिया? कल जब बैग में ठीक हो जाएगा ना, तुम वहीं उसी सोफे पे जाके सोओगे अकेले। कल ना कर, सही बता। ड्रामे करते हो। Sorry, we need fresh graduates only. असलाम, क्या हुआ?
बेचती गाड़ी। क्या करता? घर का खर्चा भी तो पूरा करना है। और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? इसका हल सिर्फ जॉब है। ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही, क्या करूं? दरख्तों पे नहीं लगी होती, अब बट नहीं रही कहीं। दुबई में कोई लड़का है, बिजनेस करता है। मेरे अम्मा अब्बा समझ रहे हैं कि मैं हाँ करके ही आऊंगी। तो अच्छा है ना, जा रही हो, मिल लेना, क्या पता पसंद आ जाए। नहीं आएगा पसंद। मिली होनी और पहले से डिसाइड कर लिया तुमने? आयशा, तुम्हारी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कभी कभी। अल्लाह तेरा शुक्र, कोई चीज तो है जो तुम्हें समझ में नहीं आती, वरना तो मिस्टर परफेक्ट को सब कुछ समझ आता है। मिस्टर परफेक्ट, कॉल मी परफेक्ट लूजर। ओह माय गॉड, सीरियसली? मतलब तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम कोई लूजर नहीं हो। अच्छा है क्या आयशा मेरे पास? दिमाग तो है ना, उसको इस्तेमाल करो। और मेरे लिए तो तुम हमेशा मिस्टर परफेक्ट हो। अच्छा खैर, तुम वापस कब आ रही हो? गुड क्वेश्चन। देखो, जब मैं रिश्ते से इनकार करूंगी तो अम्मी अब्बू को मनाने में तकरीबन 20 दिन तो लग जाएंगे। 1 महीने बाद वापसी। क्या कैलकुलेशन है। शुक्रिया शुक्रिया, आपसे सीखी। सुपर। अब ये ठंडी करके क्या पी रहे हो? दो मैं गरम कर। नहीं मैं कर ले। मेरी भी गरम। ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। सब कुछ उल्टा हो रहा है और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हिम्मत से काम लो फरिया, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी सब तो अल्लाह पाक के हाथ में है ना। कोशिश कर रही हूँ मैं, हिम्मत ना हारूं, मगर जब भी आसिर की शक्ल देखती हूँ ना टूट जाती हूँ। 1 महीना हो गया वो स्कूल नहीं गया और असलान के पास कोई नौकरी नहीं है। उसे कोई नौकरी मिले तो मैं आसिर का एडमिशन कराऊं स्कूल में, ताकि उसकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप आसिर का एडमिशन हसन के स्कूल में करवा दें। फीस भी कम है, घर से करीब भी है, वैन की झंझट भी नहीं होगी। जब हालात अच्छे हो जाए तो भले से दूसरे स्कूल में करवा दीजिएगा, कम से कम बच्चे की पढ़ाई का खर्च तो नहीं होगा ना। शायद आप ठीक कह रही, मुझे यही करना चाहिए। जिसकी पढ़ाई तो उस तरह खराब नहीं होगी ना। फिर जब मैं हसन को स्कूल छोड़ने जाऊंगी आप मेरे साथ चलिएगा, हम कल ही एडमिशन की बात कर लेंगे। हम चलेंगे कल। एक बात और, किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह दीजिएगा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है।
ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो है वो हाजिर है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज रिलैक्स, बैठो, नाश्ता करो पहले। अरे भाई में क्या नाश्ता है यार, खुद से कोई राय कायम नहीं कर रहा हूं मैं। तुम फील करवा रही हो मुझे ये सब कुछ, मेरे साथ कर रही हो, रोज मुझे मेरी नजर में गिराती हो, कभी अपने माँ बाप से पैसे मांगकर, और आज क्या किया तुमने? नाराज है मुझसे मेरा खुदा। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। बेटा, जब से तुम्हारा ऑफिस खत्म हुआ है, तुमने वहां रहकर करना भी क्या था? मुझे पता है। अब आप अगली बात क्या करेंगे, और वो ये कि जल्दी से शादी कर लो ताकि हम लोग अपने फर्ज से फारिग हो जाएं, है ना? अभी अभी तो पहुंची हूँ, आप कभी मुझसे कोई और बात क्यों नहीं कर सकती हैं, ये बताएं। अच्छा खैर, वो जो आपने मेरे लिए प्रिंस चार्मिंग ढूंढा है इस दफा, वो है कौन बाय द वे? हैं? आयशा, बहुत बदतमीज हो गई हो। बेटा, तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं सुहेल, उनका बेटा है फहद। अच्छा बिजनेस है दुबई में उसका। एक मिनट, वो फहद, वो जो मोटा सा चश्मिश ऐसे ऐसे करके नाक साफ करता था, है ना? वही है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है वो। अभी 2 दिन के बाद उनकी पूरी फैमिली आ रही है, खाने पे बुलाऊंगी, फिर मिल लेना, देख लेना अच्छी तरह से। हाँ, अब नहीं होगा, लेकिन है तो वही ना। अच्छा, आपको मेरा जवाब पता है ना? लेकिन बेटा, एक बार मिल तो लो। अच्छा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर लूँ, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा बस, प्लीज। हाँ, अच्छा सुने, आप मुझे कुछ खिला रही हैं या सो जाऊं जाके? नहीं, मैं कुछ बनवा के लाती हूँ। यार अम्मी, कभी खुद भी कुछ बना दिया करें, जिंदगी भर ताहिर के हाथ का खाना खा खा के बड़ी होगी मैं। अच्छा मेरी माँ, मैं खुद बना के लाती हूँ अपने हाथों से। काश कि मेरी माँ कुछ पका के मुझे खिलाई लाइफ में। थैंक यू। 20 जगह सीवी दे चुका हूँ यार, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही। हाँ यार, मैंने भी 1-2 जगह बात की, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अभी। ऐसे एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। बोल दे। तू खावर और समीर से बात करके क्यों नहीं देखता? देख, इनके अपने बिजनेसेस हैं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं तुझे एडजस्ट कर लें, और या फिर कोई नौकरी वगैरह। डू यू रियली थिंक कि वो दोनों मेरी मदद करेंगे? आज मेरी जो पोजीशन है ना, उसमें बहुत हद तक उन दोनों का भी हाथ है। बात करने में क्या हर्ज है? Forget it, Hassan. देख अज़लान, इस वक्त तुझे ठंडे दिमाग से सोचना है, और इनको पता है कि तू काम का बंदा है। बात करके देख, हो सकता है कोई सीन बन जाए। यार तू तो नाराज हो रहा है। नहीं यार, नाराज क्या होना है मैंने, वे मदद ही करना चाह रहा है। और अच्छा छोड़ इस बात को, चल कुछ खाते हैं, कुछ टिक्के वगैरह का मूड है। चल कुछ खाते हैं। My turn. ये नहीं 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 ना 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 ना, ये चलाकिए ये चलाकिए ये चलाकिए, ना 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 नहीं चलाकिए, मैं कह रहा हूँ ये चीज, ना 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 ये चलाकिए ये चलाकिए ये चलाकिए, ना 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 नहीं चलाकिए, मैं कह रहा हूँ ये चीज मेरे पर ये ये देखा 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 देखा, मेरी मेरी है नहीं, ये मेरी बात, ये तेरी नहीं है, ना 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 ना, फिर ले लिया। अब यार मेरी बात भी तो दे दे। मुझे 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 ना कितनी हवाली करोगे?
ये चीज आजर, आजर, क्या शोर मचाया हुआ है? डैड हम खेल तो रहे हैं। खेल, ये खेलने की जगह ही है। कौन सा खेल है ये? असलान, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, तुम रोक भी नहीं सकती हो उन्हें। आप जाओ अपने कमरे में जाके खेलो। चलो, शाबाश, जाओ। गिव इट टू मी, गो। जाओ। प्यार से समझा सकते हो ना, चीखने की क्या जरूरत है तो तुम्हें? क्या करूं, माफी मांगू जाके उनसे? और मना किया मैंने तुम्हें कि आजर को हर किसी के साथ मत खेलने दिया करो। कौन है ये बच्चा? तो वो क्या करे, कहाँ जाए? बाहर वो नहीं जा सकता ना। अच्छा यार, बहस नहीं करो। असलान, एक बात याद रखो, दूसरों का गुस्सा तुम मेरे बेटे पे आइंदा नहीं उतारोगे। मैं किसी का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं उस पे, सोने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू स्लीप हियर। आपको पता है डैड मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो डैड की जान हो ना। लेकिन डैड इतना गुस्सा क्यों करते हैं, इतनी लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? हाँ सर, डैड आपसे इतना प्यार भी तो करते हैं ना। अब कभी कभी अगर गुस्सा हो जाए तो कोई बात नहीं। बस मॉम आप डैड को बता दे कि मुझे कोई बड़ा करनी चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, बस डैड गुस्सा ना करें। आजर, आप बहुत बोलने लगा, आपको पता है। अब जल्दी जल्दी चेंज करो और फिर सोना है। फिर आपको कल नए स्कूल भी जाना है। हसन वाले? हाँ, हसन वाले। और आपकी क्लास और हसन क्लास सेम है। परफेक्ट। चलो सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या है? आदर सो रहा है अभी तक? स्कूल गया हुआ है। फीस? इस्लाम, मैं उसका स्कूल चेंज करवा दिया है। घर के पास ही अच्छा स्कूल है। पूछा भी नहीं तुमने मुझसे? इस्लाम, में पूछने वाली थी। मैं इतना नाकार आदमी हूँ, अब तुम मुझसे पूछना भी गवारा नहीं करोगी? इस्लाम, खुद से कोई राय कायम नहीं करो। प्लीज रिलैक्स, बैठो, नाश्ता करो पहले। अरे भाई, में क्या नाश्ता है यार? खुद से कोई राय कायम नहीं कर रहा हूं मैं। तुम फील करवा रही हो मुझे ये सब कुछ, मेरे साथ कर रही हो। रोज मुझे मेरी नजर में गिराती हो, कभी अपने माँ बाप से पैसे मांगकर, और आज क्या किया तुमने? आजर को मुझसे पूछे बगैर क्या साबित करना चाह रही हो कि मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी और आजर की नजर में? इस्लाम, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी पढ़ाई का हर पूछ सकती थी ना मुझसे, तुम पूछ सकती थी तुम मुझसे। पूछना चाहिए था तुम्हें यार। इस्लाम, मेरी बात सुनो मेरी। अगर कोई और फैसला कर लिया तो वो भी बता दो मुझे, अभी बताओ। इस्लाम, इस्लाम! हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लगता है मैं सही वक्त पे आ गया। आप कहीं जाने वाले थे? हाँ, वो 4 तारीख हो चुकी है, आप तो आए नहीं, तो सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। नहीं, मैं आने वाला था, फिर चले, खैर हो गई, अब मुलाकात हो गई है, तो अब पैसे दे दीजिए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सैलरी नहीं मिली अभी तक, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में मिल जाएगी। मंडे तक मैं आकर आपको किराया दे जाऊँ। मिस्टर अजलान, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा क्लियर लिखा था कि आपने एवरी फर्स्ट को रेंट देना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हो जाता है कभी कभार, आपको पता है कंपनीज में 3-4 दिन की तो बात है। तो इसका मतलब आप मंडे को मेरे पास आ रहे हैं? जी।
तो ये बात जहन में रखिएगा, पीर से मंगल लाऊं। पीर का मतलब पीर है। हाँ हाँ बिल्कुल। देर हो गई, आई एम सॉरी। चाय का भी जी, थैंक यू। अजीब आदमी है। बेटा तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी कि वो पैसे तुमने हमसे लिए? तो फिर मैं क्या कहती? पैसे कहाँ से आए मेरे पास? कहते थी कि तुमने जमा किए हुए थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती। रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, मगर आप जानती हैं कि मैं अज़लान से झूठ नहीं बोल सकती। अच्छी भली जॉब लगी हुई थी अज़लान की, बिला वजह छोड़ दी। उसने हमेशा से बिजनेस किया है अम्मी, वो किसी के अंदर काम नहीं कर सकता। बॉस से कोई बात होगी तो नौकरी छोड़ दी फौरन। फिर अब पता नहीं, कोई भी बात करती हूँ गुस्सा होने लग जाता है, नाराज हो जाता है। और मगर मैं जानती हूँ कि वो कुछ कर लेगा। नौकरी ढूंढ रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह बेटा सब ठीक हो जाए, तुम परेशान नहीं हो, ये दिन भी नहीं रहेंगे। मगर सब कुछ बिगड़ सा गया है। उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं हमारे साथ। आज़र के साथ ऐसे बिहेव करता है, वो उससे डरने लग गया है, उससे भागता है। जाहिर है बेटा बच्चा है, तुम समझाओ उसे, कहीं ये ना हो कि बाप बजन हो जाए। कोर्स, लेकिन अज़लान भी तो कोई क्या हो रहा है बेटा तुम्हें? तबीयत ठीक है? पता नहीं अम्मी, सर में दर्द सा रहने लगा है आजकल। इतना सोचती जो हो, बोल भी रही हूँ कि टेंशन मत लो। अच्छा तुम इधर आके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। उठो, चलो जाओ। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज़र की फीस है, फ्लैट का किराया है। तुम्हारे परेशान होने से ये दोनों मसले हल नहीं होंगे। परेशान? आयशा मैं तो बहुत हद तक मायूस हो चुका हूँ। अज़लान, सच कह रहा हूँ यार, जो चीज ठीक करने की कोशिश करता हूँ वो बिगड़ती जा रही है। हर चीज खत्म होती जा रही है। ऊपर से फरिया का बिहेवियर भी कुछ अजीब सा हो गया है। लगता है मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ है? क्या कहा है फरिया ने? क्या कहना है उसने यार। अज़लान, ये मुश्किल वक्त है, आई अंडरस्टैंड, मगर तुम इस तरह मायूस नहीं हो, क्योंकि अगर तुम इस तरह एक्ट करोगे तो हालात और भी बदतरीन हो जाएंगे। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? खुश है, आगे की कोई गारंटी नहीं। चलो तुम अपना ख्याल रखना। I'll call you later, okay? बाय। आ गई तुम? तुम्हें किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है? तुम्हें पता है कितनी भूख लग रही है मुझे, लेकिन तुम चली गई अपने महके। वहां से तो खा पी के आ रही होगी ना मजे से। अज़लान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गई थी मैं, इसलिए देर हो गई। मुझे तो ठीक लग रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें खामा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ अज़लान? चलो अब इस बात को इशू बना लो, इस बात पे लड़ लो मुझसे। इशू मैं नहीं तुम बना रही हो। मुझे फोन कर लेते एक दफा। कहां से कर लेता? आउटगोइंग बंद है मेरी, पैसे नहीं है मेरे पास। तो अम्मी की तरफ आ जाते ना। गलती मेरी है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ये सब कुछ कहा, मुझे माफ कर दो। अज़लान, I'm sorry,
मेरी गलती है। तुम बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही नहीं, कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की मुझ पे। नो थैंक यू। हटो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजलान साहब, आपका तो पीर आया ही नहीं। हाँ, वो दरअसल मैं यही बात करने आने वाला था। बात को छोड़िए, बात में क्या रखा है आप ये बताइए, फ्लैट कब खाली कर रहे हैं? खाली 2 दिन में किराया दे रहा हूं मैं आपको, तो मकान खाली करने की क्या जरूरत है? मैंने आपको फ्लैट देना ही नहीं किराए पर, बस आप जल्द से जल्द खाली कीजिए, वरना हर महीने यही चक्कर चलता रहेगा कि मैं आपके पास आता रहूंगा और आप। नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 दिन में मैं आपको किराया दे दूंगा। देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप वो कीजिए। आपके पास 2 दिन का वक्त है, बेहतर है कि आप खुद खाली कर दीजिए, वरना मैं खुद खाली करवा ही लूंगा। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अपार्टमेंट खाली करके मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? देखें, ये आपका अपना मसला है। मैं अभी तक आपसे बहुत शराफत से पेश आ रहा हूं, और शराफत मुझे ज्यादा देर तक रास नहीं आती। देखें, आप ठहर इज्जतदार आदमी, क्या आप चाहेंगे कि आपका तमाशा दुनिया के सामने बने? यकीनन नहीं। क्या बातें कर रहे हैं भाई आप? मतलब 2 दिन की बात है, मैं दे रहा हूं किराया आपको, ना दूं तो आप खाली करवा लीजिएगा। 2 दिन का मतलब 2 दिन, याद रखिएगा, 2 दिन। जी बिल्कुल हो जाएगा। देखते हैं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। 3 महीने हो गए, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है अब तक, किसी से कर्जा भी नहीं ले सकते अब, वरना वो भी सर पे खड़ा हो जाएगा आकर। कर लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं जाके ससुराल में रहूं। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं। तो हम उसे अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अजलान और फरिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना। देखते क्या हो, इनका सामान बाहर निकालो। आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती वो कोई ऐसी बात करे जिससे आप दोनों को तकलीफ पहुंचे। हम अपने घर वापस कब जाएंगे? किसी भी किस्म की जॉब हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल बस मुझे। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाराज